हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में बात होगी शादी मुबारक की, जहां पर अब शादी वाला ही ट्विस्ट कहानी में आने वाला है। एक लंबे अरसे के बाद शो में अब फोकस होगा शादी पर। लेकिन शादी किसकी है तो बता दें, नील और प्रियंका की। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो दोनों के बीच में प्यार हुआ है, इकरार हुआ है, तो शादी की भाई इतनी जल्दी क्या है। तो आपको बता दें, शादी की इसलिए जल्दी है क्योंकि जा रही है प्रियंका अब छोड़कर नील को 6 महीने के लिए, वो भी यूके। ऐसे में यहाँ पर नील चाहते हैं कि जब प्रियंका उनसे दूर जाए तो उनके और प्रियंका के बीच में एक रिश्ते का कोई नाम हो जाए। लेकिन यहाँ पर नील की ये सोच प्रियंका भी एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन इनकी ऐसे बड़े कदम की वजह से शो में कौन सा नया बवाल होने वाला है और किस तरह से शो की पूरी कहानी अब बदलने वाली है। नील प्रियंका की शादी से ट्रिब्यूनल हाउस ही नहीं बल्कि कुसुम के घर पर कौन सा बम फूटेगा जब लाल जोड़े में यहाँ पर प्रियंका और नील शेरवानी में घर पर आएंगे। और जब कुशाला के सामने ये दोनों आएंगे, कुशाला क्या करेंगी? क्या कुशाला यहाँ पे बहू के रूप में प्रियंका को एक्सेप्ट करेंगी या कोई बड़ा बखेड़ा वो खड़ा करेंगी? चलिए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब आप देखेंगे कि नील प्रियंका की शादी पर क्या क्या होगा और कैसे यू टर्न लेगी शो की कहानी। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शादी मुबारक की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारा टर्निंग पॉइंट देखने को मिलने वाला है। दरअसल शो की कहानी की शुरुआत होती है यहाँ पर प्रीति और केटी के प्रिंसिपल ऑफिस में जाने पर, जहाँ पर प्रिंसिपल दोनों के बारे में बताते हैं कि प्रीति काफी होनहार है, तो वहीं केटी यहाँ पर किसी बात को लेकर अभी यहाँ दुखी है। यहाँ पे प्रिंसिपल कहेंगे केटी और प्रीति के फेस देखकर कि एक चेहरा ही है जो इंसान से कभी झूठ नहीं बोलता, जबान झूठ बोल सकती है। और केटी यहाँ पे कहते हैं कि हाँ हम समझ गए। प्रिंसिपल यहाँ पे दोनों को बैठने को कहते हैं और यहाँ पर अब अर्जुन के पढ़ाई के लिए बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन केटी अपनी फिल्मों की तारीफ करेंगे, लेकिन पूरी यहाँ पर चीजों को संभालती वो नजर आएंगी प्रीति। ऐसे में यहाँ पर प्रिंसिपल भी कहेंगे कि हम यहाँ पे एक्टिंग तो करवाते हैं बच्चों से, लेकिन हम इम्पोर्टेंस एजुकेशन और स्पोर्ट्स को ज़्यादा देते हैं। ऐसे में प्रीति तभी यहाँ पर अर्जुन की फाइल प्रिंसिपल को देगी और प्रिंसिपल यहाँ पर डायरी यानी यहाँ पर आप सभी के अर्जुन ट्रिब्यूनल का नाम पढ़ने के बाद काफ़ी हैरान होंगे और कहेंगे ये तो वही लड़का है जो शराब पीकर गाड़ी ठोक कर आया था, ये वही है ना। ऐसे लोगों को हम एडमिशन नहीं दे सकते, सॉरी आप लोग यहाँ से चले जाइए। ऐसे में केटी डोनेशन देने की बात कहेंगे, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें कहेंगे जस्ट लीव। तभी यहाँ पर प्रीति केटी को रुकने को कहेंगी और यहाँ प्रीति अब एक्टिंग करना शुरू कर देंगी और कहेंगी केटी जी आपकी वजह से ही मेरे बेटे की लाइफ खराब हो गई है, कितना टैलेंटेड है लेकिन उसकी पढ़ाई को, उसके सपने को आपने ही बर्बाद किया है। क्योंकि आपका मानना है कि आप सुपरस्टार है तो आपका बच्चा भी सुपरस्टार ही बनेगा, लेकिन आप उसे एक फेयर चांस क्यों नहीं देते? और क्या जरूरत थी उसे क्रिसमस पर इतनी बड़ी गाड़ी दिलाने की? जी हाँ, पति पत्नी का झगड़ा करके प्रिंसिपल से अर्जुन को अब यहाँ पर एडमिशन दिलवा देंगी यहाँ प्रीति और प्रिंसिपल भी मान जाएंगे, कहेंगे कि हम घर आके अर्जुन के अब टेस्ट लेंगे और उनका एडमिशन कॉलेज में करवा देंगे। इन सारी चीजों से अब यहाँ पर काफी इम्प्रेस हो जाएगा केटी और बाहर आने के बाद वो प्रीति की खूब तारीफ करेगा कि आपकी वजह से आज अर्जुन को फाइनली यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस तो हैं। इतने सारे कॉलेज वालों ने तो उसके कार एक्सीडेंट के बाद से ही उसे एडमिशन देने से ही मना कर दिया था। पर जहाँ ये सारा ड्रामा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर काफी खुश हैं प्रीति और साथ ही साथ कुसुम भी।
प्रीति इसलिए खुश है क्योंकि उन्होंने अर्जुन को एडमिशन दिला दिया है और कुसुम इसलिए खुश है क्योंकि उनकी बेटी यानी यहाँ प्रियंका अब 6 महीने के लिए जा रही हैं विदेश, वो भी ट्रेनिंग के लिए। उनकी फैमिली से कोई पहला बच्चा होगा या पहला कोई शख्स होगा जो इतना दूर विदेश जा रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश है। और अब यहाँ पे कुसुम अपनी बेटी प्रियंका के लिए काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर रही हैं। ऐसे में अपनी माँ की खुशी देखकर वो अब यूके जाने से मना नहीं कर पा रही हैं। तभी नील आ जाएगा और नील को कुसुम बताएंगी कि ये ले, प्रीति के लिए भी कुछ सामान भेजा है मैंने, ले जाना तुम, और एक गुड न्यूज़ भी है, चलो मिठाई खाओ। ऐसे में वो उसे कहेगी कि अब तुम्हें नई टीचर ढूंढने की ज़रूरत है। ऐसे में वो बताएगी कि प्रियंका जो है 6 महीने के लिए यूके जा रही है। नील ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाएगा और यहाँ पे प्रियंका को कांग्रेस कहकर अब यहाँ पर कहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब केटी जो है वो अर्जुन से उनके टेस्ट पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं। तभी नंदिनी वहाँ आएगी और कहेगी कि यहाँ पर काफ़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, नहीं तो मैं ही अर्जुन के एडमिशन में जाती। लेकिन केटी उसकी तबीयत के बारे में पूछेंगे और नंदिनी कहेंगी मुझे माइग्रेन हो गया था। केटी कहेंगे अचानक से ही, यूं ही, अब ठीक हो ना? तो कहेगी हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर दूसरी तरफ केटी अर्जुन को कहेगा कि तुम्हें प्रीति को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी प्रीति आंटी की वजह से ही तुम्हें आज एडमिशन मिल पाया है। अर्जुन उसे थैंक यू कहेगा। लेकिन यहाँ पर तभी गोपाल आएगा और गोपाल को यहाँ पर नंदिनी रुकने के लिए कहेंगी और कहेंगी मेरे कुछ कपड़े थे यहाँ पे धुलने के लिए, और वो जानबूझ के ऐसा करेगी क्योंकि उसने यहाँ पे अर्जुन को जो गिफ्ट देने को कहा था तो वो भी यहाँ केटी को, उस केटी की शर्ट पर उसने डाल दिया है प्रीति की साड़ी का रंग। ऐसे में अब यहाँ पर इस बात के लिए नीलिमा जो है वो काफ़ी सुनाएंगी प्रीति को कि तुम्हें पता नहीं कि वाइट के साथ ऐसी साड़ियाँ नहीं दी जाती है। वेल ये सारी चीज़ें नंदिनी ने जानबूझ के की है ताकि घर वालों के सामने प्रीति को जो तारीफ़ें मिल रही हैं वो तारीफ़ें अब यहाँ पर पूरी तरह से डांट और फटकार में पड़ जाएं। वेल अब आगे और क्या क्या होगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन दूसरी तरफ आप सभी को बता दें कि अब यहाँ पर प्रियंका की शादी आप सभी के नील से होने वाली है। प्रियंका के अचानक से जाने से नील काफ़ी दुखी है, लेकिन दूसरी ही तरफ वो उन्हें कहेंगे कि तुम यूके जा रही हो लेकिन हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। वेल यहाँ यूके जाने से पहले सबसे छुपते छुपाते प्रियंका एक बार फिर से अपनी लाइफ को लेकर एक बड़ा गलत डिसीजन लेंगी, जहाँ पर वो यहाँ नील से छुपते छुपाते शादी करेंगे और कुशाला के सामने ये सच्चाई आ जाएगी, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर नील ने तो भाई अपने फ्यूचर का अच्छे से सोच लिया है और साथ ही साथ यहाँ पर नील ने अपने जिंदगी का हिस्सा बनाने का भी प्रियंका को तय कर लिया है। लेकिन कुशाला प्रियंका को नील की पत्नी बनते देख बड़ी बातें कह देंगी। जी हाँ, वो कहेंगी कि मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी कि ये लड़की लालची है और पैसों के लिए ही नील को फंसा रही है। एक बार फिर से कुशाला की ऐसी बातों को सुनकर प्रियंका का दिल टूट जाएगा और प्रियंका अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल हाउस में नहीं रहने की बातें कहेंगी। लेकिन नील भी अब प्रियंका के साथ घर छोड़ देने की बातें करते नजर आएंगे। लेकिन क्या यहाँ पर नील की ये सारी बातें घर वाले जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे? क्या प्रियंका और नील की शादी के बाद प्रीति पर कोई बड़ा ड्रामा होता नजर आएगा? इन सारी चीजों को जानने के लिए देखते रहिए सीरियल शादी मुबारक। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।